जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजे के ऊपर हर नई एप्लीकेशन पर $1 लाख की फीस कर दी है, तब से इंडिया में सफे मातम बिछी हुई है। पूरी दुनिया में एक थरथली आ चुकी है। कंपनीज ने ईमेल्स किए लोगों को, फोन किए कि वापस पहुंचे, उसके बाद आपका हमारे लिए काम करना बेकार हो जाएगा। और लोगों ने महंगे महंगे टिकट्स करा के वापस अमेरिका जाना पसंद किया है। ये H-1B वीजा का ये सारा फियास्को है क्या? और एक तरफ जहां पर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने टेक सुपरमेसी अचीव करनी है, एआई की सुपरमेसी चाइना से पहले अचीव करनी है, दूसरी तरफ इंडियन टैलेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल जितना H-1B वीजा इशू होता है उसका 72% इंडियंस ले जाते हैं। अब अगर इंडिया के टैलेंट को ही नहीं आने देंगे, अमेरिका तरक्की कैसे करेगा? सिलिकॉन वैली कैसे चलेगी? अमेरिका की टेक और एआई के अंदर सुप्रीमेसी कैसे आएगी? ये अमेरिका करना क्या चाह रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मौलाना हाली का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहां। अगर ये शेर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये H-1B वीजा फियास्को है क्या। टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि H-1B वीजा कहते किसे। किसी भी मुल्क के अंदर, खास तौर पर अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में ये कैटेगरी है, अमेरिका के अंदर अगर फॉरेनर्स चाहिए कि जो स्किल्ड फॉरेनर्स हों और किसी एक सेक्टर के अंदर गैप है, शॉर्टेज है, जो अपने मुल्क का टैलेंट पूरी नहीं कर सकता, उसको वीजे के थ्रू लाने का सिस्टम, दैट्स H-1B वीजा। अभी जो H-1B वीजा है इसमें कोडर्स आते हैं, टेकीज आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और ये बड़ी तादाद में आते हैं। इस साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा के ऊपर माइग्रेंट्स को अपने मुल्क में लाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखें कि तारीख में क्या होता रहा है। 2023 के अंदर टोटल 3,86,000 एप्लीकेशंस अप्रूव हुई, जिसमें से 1,31,000 को वीजा इशू किए गए, बाकियों की रिन्यूअल की गई। 2024 के अंदर 3,99,000 एप्लीकेशंस इनिशियल अप्रूवल हुई और उसके बाद उनमें से 3% इंक्रीज के साथ 1,35,000 को वीजा इशू किए, बाकियों का रिन्यूअल हुआ। इस साल इस कैटेगरी को कम कर दिया है और ये 85,000 वीजा इशू करेंगे। अब एक मिनट के लिए मान लें, अगर कंपनीज उस टैलेंट के लिए $1,00,000 देने को तैयार हो जाती हैं, तो तकरीबन अमेरिका इस सिलसिले से 8 से 10 बिलियन डॉलर्स जनरेट करेगा, डिपेंडिंग के कभी वीजास बढ़ा दिए जाते हैं, कभी कम कर दिए जाते हैं, तो टोटल 8 से 10 बिलियन डॉलर्स जनरेट होगा। अब यहाँ पे बहुत से क्रिटिक्स ने कहा कि अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अमेरिका अगर कोई भी पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, तो उसके पीछे बहुत से लोग दरकार होते हैं जो बड़ा केयरफुली चीजों को स्क्रूटिनाइज करते हैं। आप जरा जेडी वैंस की पिछली वीडियो उठाकर देखें। You see some Silicon Valley technology firms, especially the big firms, say that they are desperate for workers, that they can't find for workers, that they have to use, overseas visa programs to find workers. You see some big tech companies where they'll lay off 9,000 workers and then they'll apply for a bunch of overseas visas. And I sort of wonder, that doesn't totally make sense to me. The president has said very clearly, we want the very best and the brightest to make America their home. We want them to build great companies and so forth. But I don't want companies to fire 9,000 American workers and then to go and say, we can't find workers here in America. That's a story. इन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो बाहर से टैलेंट ले आती हैं और हमारे टैलेंट को निकाल देती हैं। अब इसको अगर आप केयरफुली देखें तो इन्फोसिस और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम आपको सरफहरिस्त मिल जाएंगे, जिन कंपनीज ने H-1B के नाम पर 1,700 लोगों को तो लाने का फैसला कर लिया, लेकिन उससे महीना पहले 2,400 लोग ओरेगॉन से, जो कि यूएस एम्प्लॉइज थे, उनको फारिग कर दिया। मैं भी किसी की बात सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो साहब कह रहे थे कि एक्चुअली अमेरिका ने अपने साथ ज्यादती की है, क्योंकि ये टैलेंट नहीं आएगा तो अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा, सिलिकॉन वैली आगे नहीं बढ़ेगी, अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और उन साहब ने ये कहा, वो कहने लगे कि ये चीज तक नहीं सोची अमेरिका ने, आज जो टैलेंट आप H-1B के नाम पर लेके आते हैं वो एक्चुअली महंगा होता है
और अमेरिका का वर्कर सस्ता होता है तो आपकी पॉलिसी गलत है। वेल, टू काउंटर हिम बड़ा सिंपल सा काम करें, ग्लास डोर की रिसर्च उठाकर देख लें। ग्लास डोर कहता है कि H1B पर आने वाला एम्प्लॉय $1,20,000 ऑन एन एवरेज कॉस्ट करता है और उसके मुकाबले में एक